ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ एक रोज़ बाकी, इल्ज़ामात, दावे और नारे बुलंद से बुलंद तर होने लगे। PTI का हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की तैयारी का इल्ज़ाम। असद उमर ने कहा, मॉडल टाउन और चीफ मिनिस्टर हाउस से हिदायत आ रही हैं। इंतजामी अफसरान जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसकी कीमत अदा करनी होगी। पुलिस पर्चे काट रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की जाएंगी। PTI की पुरानी वोटर लिस्टों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, अगर इलेक्शन में कोई खिलाफ वर्जी होती है तो आप अदालत आएँ, बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कहाँ खिलाफ वर्जी हुई, हम नोटिस लेंगे। महज चंद खदशात पर पूरा इलेक्शन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दरख्वास्त वापस लेकर ऐसी दरख्वास्त दायर करें जिस पर हम IG और दीगर को तलब कर सकें। पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे हो गई। डीजल 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 236 रुपए मुकर्रर। मिट्टी का तेल 33 रुपए 81 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 34 रुपए 71 पैसे फी लीटर कमी। आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता हुआ तो आवाम को मजीद फ़ायदा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से वादा। कहा, इत्तेहादी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए काम कर रही है। जैसे ही हमारे पास गुंजाइश पैदा हो जाए आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। PTI हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हुकूमत में आए तो दिल पर पत्थर रख कर सख्त फैसले करना पड़े। तहरीक इंसाफ का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालिबा। कहा, पेट्रोल बढ़ाकर 100 रुपए और 18 रुपए कम कर दिए। डीजल 130 रुपए महंगा करके 40 रुपए सस्ता किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 माह की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत बेवकूफ़ बना रही है। इलेक्शन की वजह से कीमतें कम की गई। 1 अगस्त को ये दोबारा पेट्रोल महंगा करेंगे। IMF मुआहिदे के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे सस्ता। कीमत 208 रुपए 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 16 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइन और कानून की कार्रवाई पर मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। NDMA सैलाबी सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और मुलजिम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। सलमान शहबाज की जायदादों की तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। FIA को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा, ट्रायल में नामजद मुलजमान के वकालतनामे भी नहीं आए। मुलजमान की जमानतें क्या कन्फर्म हुई? इन्होंने मामले को संजीदा लेना छोड़ दिया। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह में हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगा कर दिखाएं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज। कहा, आर्टिकल 6 तो क्या, इसके करीब भी बात नहीं जाएगी। लाहौर वालों ने परसों सही फैसला दिया तो ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। जिस दिन शहबाज शरीफ ने सच बोला वो इनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह आर्टिकल 6 से पीछे नहीं हटना। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इंतखाबी मुहिम हतमी मराहिल में दाखिल। मरियम नवाज आज मुल्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। PTI आज फैसलाबाद और लाहौर में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसों से खिताब करेंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इंतखाबी ज़वाबित के मुताबिक आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़। रात 12 बजे के बाद कोई उम्मीदवार मुहिम नहीं चला सकेगा। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 676 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया। खबरदार, मुल्क में मानसून हवाओं और बारिशों के नए स्पेल ने खतरे की नई घंटी बजा दी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर इलाकों के परेशान कुन मनाजिर। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को भी तबाही का सामना।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिशों ने शहरों का नक्शा बदल डाला। बलूचिस्तान में बुलान, कल्लात, खुजदार, लसवेला और डेरा गाजी खान के पहाड़ों और मकामी नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब से मुश्किलात बढ़ने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अभी मजीद बारिशों का इम्कान है। पत्तों की चूनियां, हारूनाबाद, शरकपुर शरीफ और बहावलनगर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अलीपुर में बारिश के बायस 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बहावलनगर के नशेबी इलाकों में 2-2 फीट पानी जमा। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद 4 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया। लसवेला में हालिया बारिशों की तबाहकारियां। कौमी शाहराह का पुल सैलाब में बह गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। 20 गांव ज़ेरे आब आ गए। कई इलाके पानी में डूब गए। 200 से जायद कच्चे मकानात ज़मीं बोस हो गए। 1000 से जायद अफराद की नकल मकानी। सैलाबी रैले के बायस कोयटा कराची शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटों तक बंद रही। लाहौर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आवान टाउन, इकबाल टाउन, हिंजरवाल, ठोकर के इलाकों में बारिश। चौक, यतीम खाना, समनाबाद और LOS के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। शाहदरा के इलाके में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर गए। हमने जान हथेली पर रखकर सुरंगों को हटाया। मुश्किल दौर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में आवाम के लिए अच्छी खबरें आएंगी। इमरान खान 4 साल तेल की कीमतें बढ़ाते रहे। ये कहते थे आलू प्याज का रेट बताने नहीं आया। आजकल तकरीरों में धनिये पुदीने के रेट भी बताते हैं। 17 जुलाई को घरों में नहीं बैठना, शेर पर मोहर लगानी है। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शरीफ और जरदारी खानदान में चोरी का मुकाबला लगा हुआ है। दोनों खानदान मुल्क का पैसा लूटकर बाहर लेकर जाते हैं। चोरों और डाकुओं को शिकस्त देने का वक्त आ गया। ज़िमनी इंतखाब नौजवानों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। अमरीका के जूते पॉलिश करने वालों को हराना है। पोलिंग डे पर धांधली नहीं होने देनी। लोटों को जीतने नहीं देना। आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। रिजल्ट लेकर आना है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सोशल मीडिया पर शहरियों की हिरासगी, गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करने, ब्लैकमेलिंग और उनकी किरदार कुशी से मुतालिक मामलात का जायज़ा। हिरासगी और तौहीन आमेज़ मवाद अपलोड करने और उसकी तशहीर से मुतालिक क़वानीन को मौसर बनाने का फैसला। मामले पर पीका 2016 में ज़रूरी तरमीम लाने वाले वर्किंग ग्रुप तश्कील। राना सनाउल्लाह ने कहा, तौहीन आमेज़ मवाद किरदार कुशी के ज़रिए साख खराब करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई बिला तफरीक अमल में लाई जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके मंगी डैम में दहशतगर्दों की फायरिंग। लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने लईक बेग और उनके कजन को कोयटा से वापसी पर अगवा किया। क्विक रिएक्शन फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया। घेरे जाने पर दहशतगर्दों ने लईक बेग मिर्जा को गोली मारी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ज़बान की बुनियाद पर कोई किसी के साथ भी किसी किस्म की ज्यादती नहीं कर सकता। इस मसले को बातचीत से हल करने की ज़रूरत है। माजी में इस शहर में जो फसादात हुए, इसका किसको फ़ायदा हुआ? इन फसादात से हमारी नस्ल को नुकसान हुआ। आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी की वजह करार। IMF ने एलानिये में कहा कि ज़ायद तलब से बैरूनी अदायगियों में बड़ा खसारा हुआ। सूबों ने बजट खसारा महदूद रखने की यकीन दहानी कराई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीमें शरह सूद से मुंसलिक रहेंगी। करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है। पाकिस्तान NAB समेत एंटी करप्शन इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए काम करेगा। कोरोना वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। मजीद 779 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रही।